हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके लिए मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है, उन लोगों के लिए जिनकी बात नहीं हो रही, इस वक्त बात नहीं हो रही। अगर आप ब्लॉक हैं तो भी, अनब्लॉक हैं तो भी, बट अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेस कॉन्टैक्ट है या बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, रीज़न क्या है और कब तक बात होगी, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो जितने भी लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, और जो लोग थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, मतलब अनब्लॉक है फिर भी 10 दिन में एक बार बात हो रही है, 5 दिन में एक बार बात हो रही है, वो भी अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, जो नो कांटेक्ट में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। We have connection, the silver waterfall, reparenting yourself, the divine feminine, manifestation, emotional freedom, soulmates and love. Bottom of the deck है the sacred woman. ओवरऑल एनर्जी है डेटिंग, ठीक है। देखिए आखिर क्यों बात नहीं कर रहे और क्या चल रहा है इनके मन में, ये हम पहले देखेंगे, फिर कब तक बात होगी ये भी देखेंगे। तो क्यों बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताऊंगी आपको कि आपके पर्सन आपसे क्यों दूर है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। पहला रीज़न है कि आपकी कोई बात इन्हें बुरी लगी है। आप छोटी छोटी बातों पर अगर बहस किए हैं, झगड़े किए हैं, ये चेंज कर लो, तुम्हें तो बिल्कुल सहूर ही नहीं है, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, तुम्हें तो कोई एटिकेट्स ही नहीं है, या तुम तो ड्रिंक करते हो, ड्रिंक छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम ये खाते हो, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, तुम वहाँ जाते हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम दोस्तों के साथ घूमते फिरती हो या घूमते फिरते हो, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इसको निकालना पड़ेगा अपने फेसबुक से, उसको निकालना होगा अपने व्हाट्सएप से, इसका नंबर क्यों रखा है। अगर इस तरह की बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बातें आपके पर्सन को हर्ट कर गई हैं, ट्रिगर कर गई हैं, और इनको कहीं ना कहीं एक जेल जैसी फीलिंग होने लगी कि मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जेल में कैद हो गई हूँ या हो गया हूँ, जहाँ पर कोई जेलर है जो दिन भर मुझे डंडा लेके सुधारने की कोशिश कर रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हम किसी रिलेशनशिप में हैं या कोई मेरा लव पार्ट भी है। अगर किसी व्यक्ति को देखकर लव वाली फीलिंग ही ना आए और हमेशा ये वाली फीलिंग आए, यार फिर से चें करने लगेगा या करने लगेगी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्यार साइड में हो जाता है। फिर इंसान को इरिटेशन होने लगती है, इंसान को ऐसा लगता है यार इसका फ़ोन आ गया, अरे इससे कौन बात करेगा, अरे ये क्यों मैसेज कर रही है, ये सिचुएशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को आपने बिल्कुल मम्मी और बच्चे वाला रिलेशन बना लिया, जहाँ पर जैसे मम्मियाँ होती हैं बच्चों को डांटती रहती हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, खाना नहीं खाया, बेड पे क्यों खाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोया क्यों है, उठ क्यों नहीं जाता, पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो पापा से लोग ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। आप बच्चों को देखेंगे या आप अगर खुद मम्मी होंगे तो मम्मी सुबह से रात तक लगी रहेंगी, लेकिन जब बच्चे से पूछा जाए ना कौन ज़्यादा प्यार करता है, तो सीधा पापा का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि डांटते नहीं है पापा, ध्यान ही नहीं देते। पापा आएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, गेम वेम खेलेंगे, फिर अपना ऑफिस चले जाएंगे या बाकी काम करने लगेंगे। मम्मी है दिन भर बुरी बनती रहती है, पढ़ाएगी तो भी मम्मी डांटेगी। तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में जब वैसे हो जाते हो, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग, तो आपका पर्सन जो है वो इरिटेट हो जाता है। उससे ऐसा लगता है कि यार क्या ये 2 मिनट के लिए सुकून ढूंढने चला हूँ तो यहाँ पे मैं डांट ही खाता बैठूँ। तो ये सिचुएशन हो जाती है।
तो कुछ बातें आपकी इन्हें बुरी लगी हैं, कुछ बातों से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जिसके बाद इन्होंने अपने आप को चेंज करने की बजाय आपसे दूर कर लिया है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बना है। अब जैसे आपसे प्रेम किया, आप बहुत डोमिनेटिंग हो गए, बहुत पॉजिटिव हो गए, ऑब्सेस्ड हो गए, हर चीज़ में झगड़े करने लगे, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, वो क्यों कर रही, वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, या तुम उसके साथ क्यों लंच पे गए, उसके साथ क्यों डिनर पे गए। तो उन्होंने आपसे इरिटेट होके कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी में दोस्ती वोस्ती कर ली, बातचीत करने लगे। अब आपका उस वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है कुछ लोगों की लाइफ में, जिसके बाद उन्होंने आपको पीछे कर दिया और अपने थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए। इसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशनली दे आर नॉट हैप्पी। अपनी फैमिली के कारण या अपनी जिम्मेदारियों के कारण या किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसके कारण ये इमोशनली अपसेट हैं, जिसके वजह से आपसे दूर हैं। बात कभी कभी इंसान को होता है कि यार अभी मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो, वो वाला फेज़ है। सो ये रीज़न्स फ़िलहाल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, अगर ये दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो सबसे पहली बात तो इन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि ये आपसे कितना भी दूर अपने आप को करने की कोशिश कर लें, लौट कर बुद्धू घर को आए, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। ये वापस आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कभी ये ना हुआ है ना होगा कि ये हमेशा के लिए चले जाएं और आपको एक बार पलट के ना देखें या आपका हालचाल ना ले या आपके बिना रह ले, ऐसी सिचुएशन नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे कनेक्शन है, सोलमेट्स है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये चाहे जैसी भी है या जैसा भी है, मुझसे प्यार तो करता है, और इतना प्यार करता है, आज के टाइम में कौन करता है इतना प्यार। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये वापस आते हैं हर बार। कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, जब इन्हें आपकी याद आती है, ये आपको स्पाई करते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खोजना शुरू करते हैं कि कुछ पता चल जाए आपके बारे में, आप कैसे हो, कहाँ हो, ठीक हो, नहीं हो। तब इनको रियलाइज़ होता है कि ये कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और स्टिल दे आर मैडली इन लव विद यू, चाहे नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो। तीसरी चीज़ इनकी फीलिंग्स में है कि अगर आप इनसे दूर होने के बाद ग्रो कर रहे हो, आपने अच्छी जॉब पा ली, या आपने अच्छा बिजनेस ओपन कर लिया, या आप फिज़िकली काफ़ी खूबसूरत होते जा रहे हो, हैंडसम होते जा रहे हो, ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, आपकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखने के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ तो बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड हैं, या मेरी वाइफ की तरफ, या ये तो फेमस है, या ये तो पॉपुलर हो रही है, लोगों के बीच में लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहीं मेरे पार्टनर का मन न बहक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भूल जाए। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके बारे में ये सोचते हैं, और जब इनको ऐसा डर लगता है कि कहीं आप मूव ऑन न कर लो, तो ये वापस आ जाते हैं। ये उसी टाइम पे वापस आ जाएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में अब कोई आ सकता है, आई एम रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि पुराना तो मुझे पूछ नहीं रहा किसी वजह से, चाहे झगड़ा हुआ हो चाहे कुछ भी हो, वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही या ले रहा, तो ठीक है मैं अब एक नई शुरुआत करूँगी या करूँगा। तब ये वापस आ जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है यार अब तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था मूव ऑन करने के लिए, अब ये क्या करने आ गया। तो ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, बस इनको अपने ऊपर डोमिनेंस नहीं चाहिए। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण आपके पर्सन आपसे दूर हैं। देखते हैं क्या वापस आने की वाइब्स है, कब तक वापस आ सकते हैं, कब तक वापस आ सकते हैं। 9 नंबर 6996, यहाँ पर 6 नंबर शुक्र का है, 9 नंबर मंगल का है, 7 नंबर केतु का है। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। शुक्र और मंगल की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन को दर्शा रही है। कहीं ना कहीं रोमांटिक एनर्जी है, और
9 दिन के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा जो सेपरेशन में है, कुछ लोगों का 90 घंटे के अंदर ही होगा, कुछ लकी वंस का 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद जिसका भी इस टाइम पीरियड में यूनियन हो, इस वीडियो को खोजिए या सेव करके रखिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।